गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में अपन क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा आते हैं उनको समझाएंगे और बहुत ही कम समय में आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे कम देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं सब पूरे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर के अंदर सारी नंबर्स इंक्लूड होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेशनल नंबर को रेशनल क्या है और इर्रेशनल क्या है। रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनका डिनोमिनेटर क्या ना हो, जीरो ना हो। ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 8th तक, 9th तक पढ़ी होगी, लेकिन एक एडवांस डेफिनेशन इसकी ये है कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन either terminating or non-terminating repeating हो, non-terminating repeating। जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे या तो टर्मिनेटिंग आए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं जिन संख्याओं का जो दशमलव प्रसाद है, दशमलव प्रसाद कैसा आता है? दशमलव प्रसाद या तो शांत आए, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, या फिर अशांत आवर्ती आता है। उन नंबर्स को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 1/2। 1/2 को यदि हम 2 का डिवाइड करते हैं 1 में, कितना आता है? 0.5, यानी कि टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेट हो गया, इसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। जिन नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 होता है, जिनका शेषफल 0 होता है, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वाला नंबर क्या है? 1/2, रेशनल नंबर। अब 1/3 देखो, 1/3 3 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो आएगा 3 3 9, 1 बचेगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 9, 1 बचेगा। ऐसे करके 3 3 3 3 बार आएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर बच रहा है, बचता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या है? अशांत, हिंदी में कहेंगे अशांत, लेकिन क्या है? आवर्ती, तो रिपीटेशन हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? 0.3 का भाग, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा है कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा हो? रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग होता है तो वो भी रेशनल नंबर माना जाएगा और ये भी रेशनल नंबर माना जाएगा। 1/2 भी रेशनल नंबर है। किस बात इसलिए ये रेशनल नंबर है? इसलिए है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया है? टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया है? नॉन टर्मिनेटिंग आया है, बट कैसा आया है? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए या
यदि टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर रिपीट होने लगे, उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इनका जस्ट उल्टा एक और एक नंबर है 22/7। 22/7 को हम रेशनल नंबर मानते हैं और पाई को क्या मानते हैं, रेशनल नंबर मानते हैं। पाई की वैल्यू कितनी लिखते थे 8th क्लास तक 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो है इरेशनल नंबर है। ये ध्यान रखना है, क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा जब 7 का डिवाइड आप 22 में करेंगे तो इसका डिवीजन करके दिखा लें। 7 का डिवाइड जब 22 में करेंगे तो कितना आएगा 7 3 या 21, 7 1 जा 7 3 बचा, यहाँ पे 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 50, 6 बचा, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 40। अब देखिए 4 2 रिपीट होने लगे, ये 142,857 आएगा, 142,857 मतलब 142,857 आएगा इसका। ये नंबर बार बार आते रहेंगे 142,857, 142,857। इसको तो क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटर, क्योंकि टर्मिनेटिंग होगा, डिवीजन चलता जाएगा और इसी कारण से 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, अर्घ्य संख्या, जबकि पाई क्या है, एक रेशनल नंबर। याद रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, याद रखना। अभी तक आपको पढ़ा था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो केवल उसके लिए लिखते हैं क्या इसका एप्रोक्स वैल्यू है, लगभग मान है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू आगे बढ़ती है दशमलव के 5 लाख स्थानों में मिला 3.14 देख रहे हैं आप लोग, ये होती है पाई की वैल्यू। तो कितना मार्क्स में कौन से नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबको मिलाकर क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। ये पढ़ना है वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से जो लिखते हैं बताए थे जो होते हैं अपरिमेय संख्या है, परिमेय जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड, नॉन आसान